सम्मानित मंच मंच पर विराजमान हरियाणा की महान विभूतियां संदीप श्रीवास्तव, शायद नाम तो सुना ही होगा। निशा मैम सीडीपी की क्वीन के नाम से मुझे आज पता चला उनको जाना जाता है। लाभ सिंह नैन सर कंप्यूटर के बादशाह, नीरज सर, अमन सर और तमाम यहाँ पर मौजूद मूणक गांव के सम्मानित व्यक्ति, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को राम राम नमस्कार। मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करूंगा तो सबसे पहले अभिनंदन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल सर को, जिन्होंने हम जैसे साधारण व्यक्तित्व को आप लोगों के सामने मन साझा करने का मौका दिया, और उनको बधाई भी देना चाहूंगा कि उनका ये संस्थान दिन रात उन्नति करे और ये विद्यार्थी हमेशा उनके साथ अपना प्यार व विश्वास बना के रखे। सभी ने सुना, बहुत सारे अध्यापकों ने बहुत अच्छी बातें बताई, और आई थिंक आप सभी के जीवन में वो बातें काम भी आती है। तो चंद बातें मैं भी बताना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और सुनना ही नहीं समझना भी है और उनको अपनी जिंदगी में लागू भी करना। देखो, अध्यापक का और एक स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, उससे भी बहुत ज्यादा होता है। जिस प्रकार से एक पेरेंट्स अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, अध्यापक कहीं उससे ज्यादा अपने विद्यार्थियों के लिए सोचता है। लेकिन ये जो रिश्ता बना, इसमें जो अहम कड़ी है उसको हमें समझना पड़ेगा। सफलता का जो मूल मंत्र है वो अध्ययन है, जिसको हम किताबों के रूप में आज पढ़ते हैं। अध्ययन से बना अध्यापक। उसी अध्ययन को स्वीकार करके, ग्रहण करके किसी अध्यापक ने पढ़ाना शुरू किया और उसी से ये रिश्ता स्थापित हुआ। तो अगर आपको सफल होना है तो सफलता का जो मूल मंत्र है वो किताबें। ये आज से नहीं, प्राचीन समय से है। ये पद्धति आज से नहीं चली आ रही, बहुत पहले से चली आ रही। पहले हमने देखा वेद अलग अलग थे, एक संहिता के रूप में थे। उनको सरल व सुगम बनाने के लिए वेदव्यास जी ने उनको विभाजित किया, लेकिन लोगों को समझ नहीं थी कि वेद क्या है, क्योंकि संस्कृत भाषा में थे और उनके बारे में आम जनता को समझना बड़ा मुश्किल था। तो फिर उपनिषद आए, जिन्होंने मनुष्य को तार्किक बनाया, विवेकी बनाया। इसी प्रकार से पहले संत महात्मा ये कार्य करते थे, आज वही कार्य अध्यापक कर रहे हैं। आप लोगों के लिए सरल व सुगम कंटेंट तैयार कर रहे हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ हो ना हो, लेकिन अच्छा अध्यापक और अच्छा कंटेंट होना जरूरी है, आप सफल हो जाओगे। दूसरी कोई ऐसी ताकत नहीं है, अगर आपके साथ कुछ भी हो या ना हो, अगर ये दो चीजें आपके साथ है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सेल्फ स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी में भी आप अध्ययन करते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, अध्ययन से ही अध्यापक बना। अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे, मेहनत करोगे सफल हो जाओगे। अब बात जब सफल होने की है तो उसका एक ही रास्ता है, मेहनत, अच्छा कंटेंट, अच्छा अध्यापक। अब आपको अल्टरनेट मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। पास में कुर्सी पे बैठा बच्चा कहेगा मैं तो ऐसे ही कामयाब हो गया। कुछ नहीं है यार, थोड़े ही समय में क्या देखी कामयाब होगा। वास्तविकता से कोई परिचित नहीं है। वास्तविकता से कौन परिचित कराएगा? किताबें। किताबों में क्या है? ज्ञान। अगर आप ज्ञान को अर्जित कर लेते हो तो आप सफल। अन्यथा आप उस कचरे के समान है जो हवा के झोंके की तरह कभी इस तरफ जाएगा, कभी उस तरफ जाएगा। कोई भी व्यक्ति आएगा, आपको बहलाएगा, फुसलाएगा और अपने साथ जोड़ लेगा। अगर आपने किताबें पढ़ी है, ज्ञान अर्जित किया है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको गलत रास्ते पर भटका सके। तो पहले किताबों को पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, उस पर लगातार कार्य कीजिए। शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं होती, शिक्षा में बहुत सारे पहलू जुड़े होते हैं। समर्पण, त्याग, अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी, इन सभी पहलुओं को साथ लेके चलोगे तभी आप एक शिक्षित हो। अन्यथा आप उम्मीद भी मत करना, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपका पढ़ा लिखा होना भी बेकार। आपका आचरण अच्छा नहीं है तो आपका पढ़ा लिखा होना बेकार। किसी डीसी को कितने लोग जानते हो? कितने लोग जानते हो डीसी का नाम क्या है? बताना। एक जिले का सुप्रीम पद होता है, नहीं पता। लाभ सिंह नैन को कितने लोग जानते होंगे? सारे जानते हैं। संदीप श्रीवास्तव को कितने लोग जानते होंगे? सब जानते हैं। निशा मैम को कितने लोग जानते होंगे? सब जानते हैं।
इसका मतलब इन्होंने शिक्षा के साथ आचरण, व्यवहार, संयम, अनुशासन सब चीजें अपने अंदर स्थापित की। और अगर आप ऐसा करते हैं तो एक दिन आपका भी नाम होगा। कुछ सफलताओं पे हमें इतना नहीं कराना चाहिए कि हम किसी को तुच्छ समझने लग जाएं। मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थी, देखा तो क्या समाज में समय समय पर चीजें घटित होती रहती है, तो प्रत्येक अध्यापक का यह अनुभव भी रहा होगा। नौकरी लगने से पहले विद्यार्थी कुछ और होते हैं, नौकरी लगने के बाद कुछ और होते हैं। मैंने तो हजारों विद्यार्थियों को देखा। हर एक अध्यापक बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाता है और खासकर अच्छे अध्यापकों के स्टूडेंट भी कॉमन ही होते हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, नौकरी लगने से पहले अध्यापक भगवान होता है, नौकरी लगने के बाद अध्यापक भाई होता है, हाथ बढ़ा लेते हैं। कैसे हो सर? नजरें नहीं झुकती, हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं। हमने आज तक ऐसा आचरण कभी अपने अध्यापकों के साथ नहीं किया, क्योंकि असली शिक्षा को अपने अंदर स्थापित करना पड़ता है। पढ़ना बहुत आसान है, सिद्धांतवादी होना बहुत मुश्किल है। आपको शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों को भी अपनाना होगा, समाज अपने आप सुधर जाएगा। प्रेरणा किस चीज को बोलते हैं? किसी से सीखना। और सीखा कब जाता है? जब आप में सीखने की ललक हो। आप उसको ही समाप्त कर दोगे तो फिर क्या ग्रहण करोगे? अपने से बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, समर्पित रहो। अगर आप समर्पित रहोगे, किताबों से अध्ययन करोगे, अच्छे कंटेंट को पढ़ोगे, अच्छे अध्यापकों से जुड़ोगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। एक आपने देखा ही होगा, बहुत सारे विद्यार्थी कई बार कहते हैं, बातचीत भी होती फोन पे, एक ही बात कहते हैं, सर तैयारी कैसे करें? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन हर एक विद्यार्थी को जवाब अलग अलग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जमाना ऐसा हो गया भाई, बच्चा वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। लेकिन हमारी किताबों में या हमारी दुनिया में ऐसा नहीं है। तैयारी उसी को बोलते हैं जो आपकी कमियों को पहचान कर आप जिनको सुधार सके, और कुछ तैयारी नहीं है। रियल तैयारी वही है, अपनी कमियों को देखो, उनसे सीखो, उनमें सुधार करो, सफलता मिलेगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे भी पता पसीना मेरे भी सिर से निकल रहा है, तो थोड़ी गर्मी भी हो गई है। मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और बहुत सारी बधाई भी दूंगा राहुल सर को कि उन्होंने गांव के विद्यार्थियों के लिए एक गांव के अंदर ही समग्र शिक्षा का जो ये सपना संजोया है, जो ये पौधा लगाया है, उसको वो भली भांति अच्छे से सुचारू रूप से चलाएंगे। क्योंकि सिर्फ यहां पर आकर चंद बातें कहकर चले जाना उचित नहीं होता। अपेक्षाएं हमेशा रहती है अच्छे लोगों से, तो राहुल सर से भी अपेक्षाएं रहेंगी। अगर हमें बुलाया है तो उसका एक इतना सा आपसे कुछ मांगते हैं कि भाई विद्यार्थियों के साथ हमेशा रहना, अच्छी शिक्षा प्रदान करना, सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर करना और इनके दुख सुख में इनके साथ खड़ा होकर इनको सफल बनाना। और जब ये सफल हो जाए तब हमें बुलाना, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि हाँ हम सही जगह पे गए थे। तो धन्यवाद करूंगा सभी का।